Next question. On 1st of January, a situation as under is prevailing. स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है 70 रुपीज पर डॉलर. रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 15%. डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 6%. टाइम पीरियड है 1 साल. यू रिक्वायर्ड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस. मिस्टर ए वांट्स टू बोरो 2,80,000 फॉर 1 ईयर. तो उनको 1 साल के लिए बोरो करना है कितना? 2,80,000. मिस्टर बी वांट्स टू इन्वेस्ट $1,800 फॉर 1 ईयर. उनको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है $1,800 का. 1 ईयर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 78 रुपीज पर डॉलर. एडवाइस फ्रॉम वेयर मिस्टर ए शुड बोरो एंड एडवाइस वेयर मिस्टर बी शुड इन्वेस्ट एंड सो ऑन. आगे के क्वेश्चन से पर वो बाद में पढ़ेंगे. आई वॉन्ट यू टू टेल मी आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B दोनों का आंसर आप लोग चैट बॉक्स पे लिखिए. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. सबसे पहले समझते हैं कि आंसर कैसे किया जाएगा. मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर वन में ऐसा दे रखा है कि 1 साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 78 है. तो इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए और बोरो कहां से करना चाहिए. See, I suggest to do answer like this. I request you to write down answer along with me. Working note number 1. Calculation of one-year forward exchange rate. In that write down spot plus interest on left hand side currency divided by 1 plus interest on right hand side currency. 70 plus 70 into 0.15 into 1 year. 1 plus 1 into 0.06 into 1 year once again. 70 into 1.15 divided by 1.06. 70 into 1.15 divided by 1.06. 75.9434 rupees per dollar. तो सबसे पहले हमने 1 साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया. ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमको जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है ना, वो दे रखा है 78 रुपीज पर डॉलर. ये जो हमको क्वेश्चन में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है और हमने जो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है. इट मीन्स दैट से देयर एग्जिस्ट एन अपॉर्चुनिटी दैट से you borrow in one of the currency and your final repayment of the loan will be less. You invest in one of the currency and your maturity amount of the deposit will be more. That is the way say we understand that say हम लोग यहाँ पे conclusion draw कर सकते हैं. So हमको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे से डिसाइड करना है that से कौन सी करेंसी में बोरो करना चाहिए और कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए. That one with paragraph. Actual 1 year forward exchange rate is different in comparison to IRPT. So there exists an opportunity
to borrow in one of the currency to reduce the repayment of loan, comma, invest in one of the currency to increase maturity amount of deposit. Full stop. Now decision making for Mr. A, that from where he should borrow. तो अभी हम लोग डिसीजन मेकिंग समझते हैं मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको कहां से बोरो करना चाहिए। देखो उनके पास दो अल्टरनेटिव है, आइदर टू बोरो इन रुपीज टर्म और टू बोरो इन डॉलर टर्म। रुपीज टर्म में अगर बोरो करेंगे तो क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट से 2,80,000 into 1.15. This is the repayment of the loan after 1 year. That is rupees 3,22,000. अगर डॉलर करेंसी में बोरो किया फ्रेंड्स तो क्या होगा, लिसन केयरफुली। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70, तो ये जो आंसर आता है दैट इज द अमाउंट ऑफ द डॉलर टू बी बोरोड, 2,70,000, सॉरी 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70, इतना डॉलर बोरो किया इनटू 1.06, ये डॉलर का रीपेमेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स वी विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग रीपेमेंट ऑफ द लोन, दैट इज we will sell rupees and purchase dollar. So this is going to be the amount to be paid. So 2,80,000 divided by 70. In short क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग $4,000 बोरो करेंगे into 1.06, तो उसका रीपेमेंट कितना होगा, $4,240, और उसको पे करने के लिए we will enter into the forward contract for sell rupees and purchase dollar. So into 78, that comes to rupees 3,30,720. और अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से जो सस्ता है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स से वी शुड बोरो इन रुपीज टर्म। प्लीज राइट डाउन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1B हम लोग कर रहे हैं, 1B। इन दैट क्वेश्चन में दे रखा है दैट से एडवाइस वेयर मिस्टर बी शुड इन्वेस्ट। सो डिसीजन मेकिंग फ्रॉम मिस्टर बी पॉइंट ऑफ व्यू, where to invest $1,800 for 1 year. अगेन हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स है, आइदर वी कैन इन्वेस्ट इन रुपी करेंसी और वी कैन इन्वेस्ट इन डॉलर करेंसी, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड दैट से हमको कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट इफ एट ऑल वी इन्वेस्ट इन रुपी करेंसी तो हम लोग 1 साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे
for conversion of the rupees into dollar. So we understand that's the investment in rupee currency and investment in dollar currency. डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ. इट इज 1800 into 1.06. So it is very 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 simple. You will have the maturity amount of the deposit $1908. That is what's the answer of the first alternative. और अगर हमने रुपीस करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं. लिसन मी केयरफुली. It is 2,80,000. I'm sorry. It is 1800 into 70. यानी when you convert the dollar into rupees आपको इतना रुपीस मिलेगा into 1.15. तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया इसका ये मेच्योरिटी है. ये मेच्योरिटी हमको 1 साल के बाद मिलेगा डिवाइडेड बाय द एक्सचेंज रेट कितना है. इट इज 78. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द रुपीज इनटू डॉलर. तो देखो इट इज 1800 into 70 into 1.15. ये जो आंसर है डिवाइडेड बाय 78 किया जाएगा. सो दैट कम्स टू 1857.69 डॉलर. इट इज लेस देन 1908. सो हम लोग क्या बोलेंगे दैट से यू शुड इन्वेस्ट इन डॉलर करेंसी. So this is the way we compute the maturity amount of the deposit for both the alternatives. और जहाँ पे better है उसको हमने select किया. That is what we understand. Okay. So final answer is Mr. B is advised to invest in dollar currency. Second part of the question. If 1 year forward exchange rate is 72 rupees per dollar, तो अगेन आपको ये दोनों आंसर्स करने हैं. We understand friends that say we already have calculated कि 1 साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर IRPT क्या होना चाहिए 75.9434 होना चाहिए. उसकी जगह पे क्या दे रखा है उसकी जगह पे दे रखा है 72. दोनों सेम है नहीं. सो देयर एग्जिस्ट एन अपॉर्चुनिटी दैट यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट और आपको मेच्योरिटी अमाउंट ज्यादा मिलेगा. यू प्लान योर बोरोइंग आपका रीपेमेंट ऑफ लोन कम होगा. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसा लिखेंगे. चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी. अगेन 1 year forward exchange rate is other than comma what it should have been. So there exists a chance to invest in one of the currency to maximize maturity amount of deposit comma borrow in one of the currency to minimize
रीपेमेंट ऑफ लोन। फुल स्टॉप। तो अगेन हमारे पास दो अल्टरनेटिव है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A कर रहे हैं। 2A में हमको ऐसा डिसाइड करना है दैट से बोरोइंग फॉर मिस्टर ए। उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है बोरोइंग के, रुपी करेंसी एंड डॉलर करेंसी। रुपी करेंसी में बोरो करेंगे तो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। इट इज 2,80,000 into 1.15. So 2,80,000 into 1.15, 3,22,000। डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमने ऑलरेडी करके रखा है फ्रेंड्स, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70। सो हमको $4,000 बोरो करने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। सो रीपेमेंट ऑफ लोन होगा $4,240 एंड यू हैव टू एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द रुपीज इनटू डॉलर। So 4,240 into 72, that comes to 3,05,280। ऐसा करके हमको दोनों रीपेमेंट ऑफ द लोन का कंपैरिजन करना है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इंस्टेड ऑफ ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि उसमें रीपेमेंट ऑफ लोन कम है। 2B का आंसर करते हैं। 2B उसमें इन्वेस्टमेंट फॉर मिस्टर बी। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमको लेना है। इन दैट इन्वेस्ट करेंगे या तो रुपीस में या तो डॉलर में। वी अंडरस्टैंड दैट अगर हम लोग रुपीस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, 1800 इंटू 70 यानी इतना रुपीस हुआ, इंटू 1.15 इतना मेच्योरिटी हुआ, इंटू 1 डिवाइड बाय 72, तो वो क्या हुआ, मेच्योरिटी अमाउंट इज कन्वर्टेड इंटू डॉलर। सो 1800 इंटू 7 1,26,000 इंटू 1.15, सो ये मेच्योरिटी होगा 144,900 डिवाइडेड बाय 72। So it is 2012.5। उसकी जगह सामने डॉलर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा वो समझ लेते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 1800, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% है। सो यू गेट द मेच्योरिटी अमाउंट डायरेक्टली 1800 इंटू 1.06 1908। So you make a comparison of both of them and you make selection the option which is giving you higher maturity amount of deposit. So friends, so far we understand that say 1 year forward exchange rate 78, 72 और देखिए फ्रेंड्स थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दे रखा है 75.9434। वी अंडरस्टैंड दैट से मिस्टर ए हैज अ ट्रांजैक्शन ऑफ बोरोइंग। तो देखो हम लोग लग सकते हैं यहाँ पे बोरो और इन्वेस्ट, बोरो इन्वेस्ट, बोरो इन्वेस्ट। फिर हम लोग लिख सकते हैं करेंसी। देखो एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अगर 78 है तो वी अंडरस्टैंड दैट से ओवर हियर लाइक दिस
दैट से आपको बोरो करना है रुपीस में और आपको इन्वेस्ट करना है डॉलर में। सो बोरोइंग में हम लोग लिखेंगे रुपीस और इन्वेस्टमेंट में हम लोग लिखेंगे डॉलर। जब एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 72 है तो बोरो करेंगे डॉलर में और इन्वेस्ट करेंगे रुपीस में। सो बोरो करेंगे डॉलर में और इन्वेस्ट करेंगे रुपीस में। और अगर एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली 75.9434 है, देन इन दैट केस यू आर इनडिफरेंट। कोई भी करेंसी में बोरो करो, कोई भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करो, आपका रीपेमेंट ऑफ द लोन वही रहेगा, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट्स आपका मैच्योरिटी अमाउंट सेम ही रहेगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द एंटायर आंसर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, रुपी करेंसी का है 15। सो बेसिकली रुपी करेंसी क्या, रुपी करेंसी डिस्काउंट पे होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। सो यू कैन सी दैट एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, as per interest rate parity theorem, dollar currency is at premium and rupee currency is at discount। क्यों? क्योंकि रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। पर अगर लिसन केयरफुली रुपी करेंसी ज्यादा डिस्काउंट पे है, या तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द डॉलर करेंसी ज्यादा प्रीमियम पे है, देन इन दैट केस यू शुड बोरो रुपीस एंड इन्वेस्ट इन डॉलर। रिवर्स, इफ एट ऑल सो द रुपी करेंसी कम डिस्काउंट पे है, कम डिस्काउंट पे मतलब क्या, इतना डिस्काउंटिंग होना चाहिए था उसकी जगह कम डिस्काउंट पे है, या तो डॉलर करेंसी कम एप्रिशिएट हुआ है ना। 72 इज मोर देन 70 क्योंकि स्पॉट रेट 70 है। तो बेसिकली क्या है कि रुपी करेंसी डिस्काउंट पे है और डॉलर करेंसी प्रीमियम पे है, बट डॉलर करेंसी इज एट लेस प्रीमियम। क्यों? क्योंकि कितना प्रीमियम होना चाहिए था, 75 तक होना चाहिए था। इसलिए यू बोरो डॉलर एंड इन्वेस्ट इन रुपीज। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट अगर हम लोग आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शंस करते हैं, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज बोला जाता है टेक्निकली, तो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो एग्जैक्टली यही सेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में आपका आर्बिट्रेज भी होगा। नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स आर हैविंग अ क्वेश्चन टू आस्क यू लाइक दिस, दैट सर ये वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों बनाया, मेरे को नहीं बनाना है। स्टूडेंट मेरे को क्या बोलते हैं कि सर मेरे को डायरेक्टली ये आंसर्स करना है, ऐसा चलेगा? द आंसर इज यस। डायरेक्टली आंसर करो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आंसर करो तो भी चलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है दैट एज अ स्टूडेंट यू विल बी हैविंग से द मोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली जब आप ये वर्किंग करके आंसर करते हो, तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इन अ वे दैट से द 78 इज मोर देन 75, इसलिए जब भी बोरो करना है, जब भी बोरो करना है तो आंसर रुपी करेंसी ही आएगा, whether the question is providing that's the rupee currency to be borrowed or dollar currency to be borrowed। तो इंडियंस को so anybody from India wants to borrow या anybody from US wants to borrow, borrowing हमेशा रुपीस ही आएगा। उस सिचुएशन में 78 इज मोर देन 75, तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में डॉलर करेंसी ही आएगा। Why? Because the dollar currency is at more premium। Same way the second one, that's आपका borrowing और investment का जो decision है ना फ्रेंड्स, that is independent कि आपको कौन सी करेंसी बोरो करना है और कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिस्टर ए को बोरो करना था रुपीस, तो भी हमने क्या किया कि बोरो डॉलर करेंसी एंड देन कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीस एंड देन यू यूज दैट अमाउंट इन बिजनेस, और फिर एक साल के बाद से डॉलर करेंसी का रीपेमेंट ऑफ लोन करना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना था डॉलर, तो भी क्या बोला हमने, ये डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करो, रुपीस में इन्वेस्ट करो, और फिर वो जो अमाउंट ऑफ द रुपीस को आप वापस अपने कंट्री में लेके जाओगे तो मेच्योरिटी अमाउंट ज्यादा होगा। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंडिफरेंट। चलो एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। Actual forward exchange rate is same as it should have been
कॉमा 75.9434 rupees per dollar. So investing slash borrowing in either of currency will have same maturity, comma repayment of loan. Friends, one more clarification that I want to give कि सपोज यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ समझने के लिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट इज 4240, क्योंकि यहाँ तक का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा, इंटू 75.9434, तो देखो 3,22,000 सेम अमाउंट हो जाता है। अगेन यहाँ पे देखो ये 1908 ही रहेगा, ये जो डिवीजन है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 144,900 डिवाइडेड बाय 75.9434, तो देखो ये 1908 हो गया, दैट इज वेरी नियर टू दिस, है ना। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे आंसर समझ सकते हैं।